धनंजय जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने, ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी पर पीएचडी की है और पुस्तक भी लिखी है आपने। आज आप इसे जानेंगे कि वास्तव में 100 वर्ष हो गए हैं डॉक्टर धनंजय जी। इन 100 वर्षों में संघ को आप कैसे देखते हैं और आज कहां खड़ा पाते हैं, और जब सियासत आती है और सियासत की बात आती है तो संघ पर हमले क्यों होते हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिस विषय पर आपने बुलाया है उसके लिए विशेष आभार। जैसा कि आपने बताया शुरू में कि मैंने संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी पे, माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरु जी पे पीएचडी की है, और ये मैंने उन पर अपनी पुस्तक लिखी है, नूतन सदी के नवनीत श्री गुरु जी। और अच्छी बात यह रही कि संघ के 6 सरसंघचालक को देखने वाले माधव गोविंद वैद्य, एमजी वैद्य जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि 6 सरसंघचालक को देखने वाले माधव गोविंद वैद्य से मेरा लंबे समय तक इंटरेक्शन होता रहा। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी। अब विषय पे आते हैं, जो आपने कहा कि संघ के विषय में। संघ शतायु हो रहा है। संघ के शतायु होने पर आज प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट जारी किया और कई बातें संघ के विषय में कही। आपने भी कहा कि संघ के बारे में जानना चाहते हैं। संघ को सारे लोग जानते हैं, फिर भी जानने की उत्कंठा बनी रहती है। संघ को शब्दों में व्याख्यायित करना अत्यंत ही कठिन है। संघ को शब्दों की सीमा में उसके 100 वर्ष को बांध देना अत्यंत कठिन कार्य है, दुरूह कार्य है, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, संघ को हम कैसा समझ पाए, हम कितना देख पाए, जैसे आप अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो अन्योन्य अलंकार है। अन्योन्य अलंकार में कहते हैं, पढ़ाया जाता है कि समुद्र कैसा, समुद्रोपम। समुद्र कैसा, समुद्र जैसा। आकाश कैसा, गगनोपकार, आकाश आकाश जैसा। राम रावण युद्ध कैसा, राम रावण युद्ध जैसा। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, वैसे ही संघ की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, जिसको संबोधन में जिया जा सकता है। जैसे पूरी दृष्टि में, इस सारी सृष्टि कितनी विशाल है, लेकिन हमारी दृष्टि कुछ सीमा तक जा सकती है। तो ये सृष्टि का दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि दोष है कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, कहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है। संघ को हम कितना समझ पाए, इस विशाल समुद्र से हम कितने अमृत निकाल पाए, कितने मोती निकाल पाए, ये हमारे ऊपर है। ये हम तय करते हैं कि हम कितना देख पाए, हम कितना जान पाए, कितनी समझ पाए, अपनी समझ को साझा कर सकते हैं। 100 वर्षों की यात्रा को, संबंधों को जीरे जो आप जिए होंगे, वो आप बता सकते हैं कि हाँ, संघ को मैं ऐसा समझ पाया, मैं इतना जान पाया, इतनी व्याख्या कर पाया। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने शब्दों में व्याख्यायित किया कि देह को ही दीप बना करके और प्राणों की वर्तिका बनाकर, तिल तिल छल क्षण पल पल, राष्ट्र निर्माण के कार्य में आठों आठों पहर अहरनी सेवा महे, 24 घंटा अपने आप को होम करना, यही संघ है। और संघ से के जो समाज को एकत्रीकरण का जो कार्य है, वो संघ का कार्य है। व्यक्ति निर्माण संघ का मूल कार्य है। व्यक्ति निर्माण का संघ का डे वन से क्लियर है कि संघ सिर्फ व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा, और जो व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा वो व्यक्ति अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के समाज निर्माण के भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ये संघ का परिपाटी शुरू से है। अब राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को होम करने का जो ये सिलसिला है, अगर आपको संघ को समझना है तो डॉक्टर संघ के संस्था आद्य सरसंघचालक, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को समझना होगा। डॉक्टर हेडगेवार अब जब संघ की शुरुआत करते हैं 1925 में, मैं तो वहां गया हूं पीएचडी करने के दौरान, वहां कई जगहों से, कई लोगों से मिला, उन जगहों पर गया, उन विथियों तालाबों, उन जगहों पर, उन झरनों पर, उन जगहों पर, उस आवास में गया जहां डॉक्टर हेडगेवार रहे थे। और ये सभी लोग जानते हैं कि पहले उन्होंने 5 स्कूली बच्चों को लेकर के संघ की स्थापना की। लेकिन आज नागपुर में संजय जी स्थिति ये है कि आप 5000 घरों में जाएंगे तो लोग ये बताएंगे कि हमारे भी परदादा उसमें से एक थे। तो व्यक्ति जब सफल अच्छा होता है, धनंजय जी, क्या तो लगा आपको कि क्यों स्थापना करनी पड़ी संघ की? ऐसा क्या विचार आया? क्योंकि सवाल बड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्कुल। तो आप इसका जवाब डॉक्टर हेडगेवार ने उसी समय दिया हुआ है। हाँ। उनका कहना था उस समय विदर्भ प्रांत होता था,
हाँ। विदर्भ प्रांत में सिर्फ 3 डॉक्टर होते थे। उसमें से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आज सरसंचालक एक डॉक्टर हुआ करते थे। जीवन यापन वो आसानी से कर सकते थे। उस समय डॉक्टर होना और विदर्भ प्रांत में जब सिर्फ 3 ही डॉक्टर है उसमें से एक डॉक्टर होना कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जीवन कितना आराम से चलने वाला हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवार सब डॉक्टरी तो उन्होंने की थी, लेकिन समाज के वो अच्छे डॉक्टर थे। वो समाज की पीड़ा को समझते थे कि बार बार हम पर हमले होते रहे, हम पराभूत होते रहे, क्यों, आखिर इसके मूल में कारण क्या था। उन्होंने उसका कारण ये समझा कि जब जब धर्म घटा तब तब धरती बटी है। जब जब धर्म घटा है तब तब धरती बटी है। ये इतिहास है। हमसे अलग होकर 1 दर्जन देश बने हैं। ये पाकिस्तान, धर्म को लोगों ने बदल लिया, धरती बट गई। इसी तरह से जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब तहां तहां देश बटा है। इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये स्पष्ट है कि जब जब जहां जहां हिंदू घटा तब तब वहां वहां देश बटा। ये बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी और एमजी वैद ने इसको अप्रिशिएट भी किया था कि आने वाले समय में एक समय में ये कोटेशन देश में बोला जाएगा, कहा जाएगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने यह देखा कि हिंदू समाज एकत्र नहीं है। हिंदू समाज में 4 लोग एक साथ तभी एक साथ चल रहे होते हैं जब 5वां ऊपर लेटा हो, यानी कि अर्थी को जब हम कंधा दे रहे होते हैं तभी हिंदू समाज एक दिशा में एक साथ चल रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि समाज के जीवन को एकत्र करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसकी दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है हिंदू समाज का संगठन करना। हिंदू समाज अगर संगठित होगा तो सबल होगा, सुदृढ़ होगा, और तभी राष्ट्र सबल होगा, तभी राष्ट्र सुदृढ़ होगा, तभी राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने हिंदू समाज को एकत्रीकरण करने के लिए ये तमाम जो चीजें थी इस पर लंबा अध्ययन किया उन्होंने। इसकी लंबी बैठकें हुई, कई बैठकें हुई, कई तरह की बातें हुई, कितने तरह की चीजें की गई, कितने इसमें थ्योराइज किया गया। लेकिन इसको संघ को और डॉक्टर हेडगेवार को समाज के नब्ज की इतनी अच्छी समझ थी, इतनी गहरी समझ थी, और मैं तो ये कहता हूं कि वो सब विज्ञान के डॉक्टर से ज्यादा समाज के डॉक्टर थे। हिंदू समाज के एकीकरण ही समाज के, राष्ट्र के जीवन का सबसे एकत्रीकरण का और राष्ट्र को सबल करने का, समर्थ करने का एकमात्र रास्ता डॉक्टर हेडगेवार ने जो निकाला। और वहां से जो संघ की शुरुआत हुई, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, पीढ़ियां गुजर गई, लोग अपने आप को होम करते रहे, राष्ट्र निर्माण में स्वयं को होम करते रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राष्ट्र निर्माण की यज्ञशाला में स्वयं को होम करने के लिए 5 पीढ़ियां बीती है। आप ये 6ठे सरसंचालक हैं, और ये जो समय चल रहा है हमारा, हम सब जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए संघ ने कितना कुछ, कितने प्रतिबंध लगे, कितने घातक हमले हुए, कितने पातक आरोप लगाए गए, और उन सारे के बीच से स्वर्ण कमल सा जीत आगे बढ़ता रहा। उस तमाम झंझावातों को, तमाम रुकावटों को, तमाम परेशानियों को पार करता हुआ संघ आज यहाँ तक पहुंचा है, अपने 100 वर्ष को पूरा किया है। समाज जीवन के जिस भी पहलू में आप जाएंगे, आज आप चाहे बनवासी जीवन में जाएं तो बनवासी कल्याण परिषद देखेंगे, आप शिक्षा में जाएंगे तो शिक्षा भारती देखेंगे, आप संस्कार भारती देखेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल को देखेंगे, एबीवीपी के रूप में आप स्टूडेंट्स विंग को देखेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, समाज निर्माण के जिस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे भारतवर्ष में जाएं या भारतवर्ष के बाहर भी जाएंगे, आज 46 से ऊपर देश हो गए हैं जहां जैसे शाखाएं लगा रहा है अपनी। तो आप इतना बड़ा अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो समझिए कि किसी देवतुल्य पुरुष ने, गुरुजी हो, डॉक्टर आदि संचालक हो, इन लोगों ने जो समाज की परिकल्पना की। और संजय जी, आपके विषय में आपके विरोधी क्या कहते हैं उससे बहुत कुछ क्लियर होता है। जब भारत का बंटवारा हुआ तो द डॉन के जो आर्टिकल छपा था एडिटोरियल, उस द डॉन ने ये लिखा था कि संघ का निर्माण अगर आज से 10 साल पहले हुआ होता तो हमें पाकिस्तान नहीं मिलता, और संघ का निर्माण अगर आज से 10 साल बाद होता तो हम आधा हिंदुस्तान लेकर के अलग हुए होते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब आपके विरोधी आपके विषय में जो प्रतिक्रिया दें, उससे पता चलता है कि आप कितने पायदान पर खड़े हैं।